श्री भगवते नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद पांचवा अध्याय। भीष्म प्रतिज्ञा और सत्यवती के साथ शांतनु का विवाह और कौरव पांडवों के जन्म की कथा। ऋषिगण बोले, सूत जी, साप के कारण वसुओं को जन्म लेना पड़ा तथा भीष्म जी की उत्पत्ति में भी यही कारण था। यह बात आपने स्पष्ट कर दी। धर्मज्ञ, अब विस्तार पूर्वक यह बताने की कृपा कीजिए कि व्यास माता सत्यवती को, जो प्रतिव्रता थी, उनका जिनका सर्वांग सुगंध से परिपूर्ण था, और शांतनु को कैसे प्राप्त किया। शांतनु भी एक महान धर्मात्मा नरेश थे और सत्यवती का पालन निषाद के घर हुआ था। फिर किस कारण से राजा ने उन्हें स्वीकार किया। सुव्रत, आप इस संशय को दूर करने की कृपा करें। सूत जी कहते हैं, राजा श्री शांतनु सदा शिकार खेलने के लिए उत्सुक रहते थे। वे 4 वर्ष तक घने वन में घूमते रहे। कुमार भीष्म को वे साथ रखते थे। वे उसी प्रकार आनंद का अनुभव करते थे मानो भगवान शंकर स्वामी कार्तिकेय के साथ सुखी हों। एक समय की बात है, मृग्या करते हुए वे किसी जंगल में पहुंच गए। वहाँ नदी की स्वामिनी यमुना लहरा रही थी। वहाँ उन्हें अज्ञात उत्तम गंध आने वाली एक गंध निकल रही थी। इस बात का पता लगाने के लिए वे वन में घूमने लगे। मन ही मन सोचा, परिजात, कस्तूरी, चंपा, मालती अथवा केतकी, इनमें किसी की भी ऐसी मनोहर गंध नहीं होती। मेरी नासिका को आकर्षित करने वाली इस सुंदर गंध को वायु में कहाँ से लाकर उपस्थित कर दिया। यूँ सोचते हुए राजा शांतनु ने वन के चारों तरफ चक्कर काटना शुरू किया। गंध के लोभ से उनका मन मुग्ध हो गया था, अतः जिधर की वो हवा आ रही थी उधर बढ़ने लगे। आगे जाने पर यमुना के तट पर उन्हें एक सुंदरी स्त्री दिखाई पड़ी। उसने श्रृंगार कर रखा था, वह धूमिल वस्त्र पहने बैठी थी। ऐसी सर्वांग सुंदरी को देखकर राजा शांतनु आश्चर्य में पड़ गए। इन्हीं के शरीर से सुगंध निकल रही है, इस बात को उन्हें निश्चय हो गया। उसका स्त्री का रूप अलौकिक था, वह अप्रतिम सुंदर थी। उसे अनुपम गंध का सारा जगत सम्मान करता था। जो अवस्था थी, उसे देखते ही राजा शांतनु का चित्त आश्चर्य से उमड़ सागर में गोते खाने लगा। सोचा, यह कौन है और इस समय कहाँ से आई है। यह कोई देवांगना है, मानुषी है या गंधर्व अथवा नाग की कन्या है। इस श्रेष्ठ गंध वाली सुंदरी निश्चित परिचय मैं कैसे प्राप्त करूं। महाराज शांतनु यो मन में विचारते रहे, किंतु किसी निश्चय पर न पहुँचे। फिर तट पर बैठी हुई निषाद पुत्री से ये पूछने लगे, प्रिय, तुम कौन हो, तुम्हारे पिता कौन है, तुम कहाँ से आई हो, क्या तुम्हारे साथ कोई दूसरा नहीं है, यह तो बताओ। तुम विवाहित हो या अविवाहित, तुम्हारी क्या अभिलाषा है, विस्तार पूर्वक मुझसे सारी बातें बताने की कृपा करो। इस प्रकार राजा शांतनु के पूछने पर कमल के समान नेत्र वाली उस युवती स्त्री ने हंसकर महाराज से कहा, राजन, आप जान लें, मैं दशराज की पुत्री हूँ, पिता के आज्ञानुसार यहाँ बैठी हूँ। महाराज, मैं इस जल में नाव चलाती हूँ। मेरे कुल का यही धार्मिक कार्य है। मेरे पिता अभी घर गए हैं। राजन, आपके सामने मैं बिल्कुल सच्ची बात बता रही हूँ। यूँ कहकर वह सुंदरी कन्या चुप हो गई। राजा शांतनु ने उस कन्या से कहा, मैं कुरु के वंश का एक प्रसिद्ध राजा हूँ। मृगनयनी, मेरे घर दूसरी कोई स्त्री नहीं है। तुम मेरी धर्मपत्नी का स्थान सुशोभित करो, मैं सदा तुम्हारे अनुकूल रहूँगा। मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई है, तब से मैंने दूसरी किसी पत्नी को नहीं बनाया। बिना स्त्री के ही जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। राजा शांतनु की वाणी निश्चय ही अमृत के समान अत्यंत मधुर थी। सुंदर गंध वाली एवं सात्विक भाव से संपन्न उस 10 कन्या सत्यवती ने उसे सुनकर धैर्य रखा। वह महाराज शांतनु से कहने लगी, महाराज, आपने मेरे विषय में जो कुछ कहा है, मैं उसको उसी रूप में सत्य मानती हूँ। आपकी जैसी इच्छा है वैसा ही होना चाहिए, किंतु मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। मेरे पिता आपकी कामना पूर्ण करेंगे, अतः
आप उनसे मिलकर मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। मैं कोई वेश्या नहीं, दशराज की पुत्री हूँ। मैं निरंतर पिता की आज्ञा के अनुसार चलती हूँ। मेरे पिता महान पुरुष हैं। यदि वे मुझे आपको सौंप दें तो आप मेरा पानी ग्रहण कर लीजिए, तब से मैं आपके अधीन रहूँगी, परंतु कुल में जो व्यवहार है उसकी रक्षा करनी ही पड़ती है। सूत जी कहते हैं, महाराज शांतनु सत्यवती की बात सुनकर उसकी याचना करने के लिए दशराज के घर पहुँच गए। वहाँ आते देख दशराज को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह राजा शांतनु को प्रणाम करके हाथ जोड़कर कहने लगा। दशराज ने कहा, राजन, मैं आपका सेवक हूँ, आप यहाँ पधारे इसके लिए कृतार्थ हूँ। महाराज आज्ञा दीजिए, किस लिए मेरे घर आपका पदार्पण हुआ है। शांतनु बोले, अनग, यदि संभव हो तो तुम अपनी कन्या मुझे दे दो, मैं इसे धर्मपत्नी बनाऊंगा। तुमसे बिल्कुल सच्ची बात कह रहा हूँ। दशराज ने कहा, राजन, आप यदि मेरे इस कन्या रत्न के लिए प्रार्थना करते हैं तो अवश्य दे दूंगा, किंतु देने योग्य वस्तु कभी भी अदेय नहीं हो सकती। किंतु महाराज, शर्त यह है कि इस कन्या का पुत्र ही आपके बाद राज्य का अधिकारी होगा। किसी भी स्थिति में आपके दूसरे पुत्र को राजगद्दी नहीं मिलेगी। सूत जी कहते हैं, दशराज की बात सुनकर राजा शांतनु अत्यंत चिंतित हो गए, क्योंकि वे भीष्म जी को राजा बना चुके थे। अतः कुछ भी उत्तर न देकर वह घर लौट आए। मन पर चिंता की घटा घिरी रही। घर पहुंचने पर वे न कुछ खाते थे, न नींद ही आती थी। महाराज शांतनु को चिंता से उद्विग्न देखकर पुत्र देवव्रत भीष्म जी उनके पास गए और उनसे अशांति का कारण पूछा। नरेंद्र, आप राजाओं के सिरमौर हैं, कौन शत्रु आपका सामना करना चाहता है, मैं अभी उसे अधीन कर लेता हूँ। सत्य कहिए, आप क्यों चिंतित हैं। राजन, जो पुत्र पिता के दुख को नहीं जानता और न उसे दूर करने का यत्न करता है, उसे जन्म लेने का क्या लाभ। रघुकुल को आनंदित करने वाले भगवान राम पुत्र से दशरथ के घर पधारे थे। पिताजी आज्ञा से राज्य का परित्याग करके वो वन चले गए। सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट पर्वत पर वास किया। राजन, राजा हरिश्चंद्र का लड़का जो रोहित नाम से विख्यात था, पिता के अनुसार विज्ञा ब्राह्मण के घर उसने सेवा वृत्ति स्वीकार कर ली। महाराज, यह शरीर आपका है, मैं कौन सा कार्य करूं? क्या मैं अकुशल हूँ? निश्चय बताइए। मेरे जीवित रहते हुए आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो काम असाध्य है उसे मैं करने में तैयार हूँ। राजन, व्यक्त कीजिए, आपको कौन सी चिंता सता रही है। मैं अभी धनुष लेकर उसका दमन कर लेता हूँ। यदि उस कार्य में मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरा जन्म सार्थक हो जाएगा, अथवा यदि मैं सफल रहा तो आपकी अभिलाषा पूर्ण हो जाएगी। दोनों तरह से मुझे लाभ है। उस पुत्र को धिक्कार है जो समर्थ होते हुए भी पिता के मनोरथ को पूर्ण करने में उद्यत नहीं होता। जो पिता की चिंता को दूर नहीं कर सकता, उस पुत्र का जन्म लेने का क्या प्रयोजन है। सूत जी कहते हैं, राजा शांतनु मन ही मन लज्जित थे। अपने पुत्र भीष्म की बात सुनकर वे तुरंत बोल उठे। राजा ने कहा, पुत्र, मेरी गहरी चिंता यह है कि तू मेरा एक ही बालक है। यदि तू सूर्य पराक्रमी प्रतिष्ठित संग्राम में पीछे पैर रखने वाला नहीं है, फिर भी पुत्र एक संतान रहने के कारण मुझ जैसे पिता का यह जीवन विफल है, क्योंकि यदि कोई युद्ध छिड़ा और तू उसमें काम आ गया तो फिर मैं आश्रयहीन होकर क्या कर सकूँगा। पुत्र, मुझे यही विशेष चिंता है, मैं इसी से दुखी हूँ। सूत जी कहते हैं, राजा शांतनु की बात सुनकर भीष्म ने वृद्ध मंत्रियों से पूछा और कहा, इस समय महाराजा अत्यंत लज्जित है, मुझसे स्पष्ट नहीं कहते। आप लोग उससे पूछकर निश्चय करके सच्ची बात उससे बताने की कृपा करें, फिर मैं निश्चिंत होकर उन सभी कार्यों को सिद्ध करने में लग जाऊंगा। भीष्म की बात सुनकर मंत्री लोग राजा शांतनु के पास गए। सामयिक प्रकार से सारी बातें जानकर उन्होंने भीष्म को बतला दिया। भीष्म जी पिता का अभिप्राय जानकर उसी क्षण उन मंत्रियों को साथ लेकर दशराज के घर गए और अत्यंत नम्र होकर प्रेम पूर्वक कहने लगे। भीष्म बोले, परंतप तुम अपनी सौभाग्यवती पुत्री मेरे पिताजी को दे दो। इतर्थ मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, तुम्हारी यह कन्या मेरी माता बने, मैं इसका सेवक हूँ। दशराज ने कहा, महाभाग, तुम राजकुमार हो, इसे स्वीकार करो और अपनी पत्नी बनाओ, क्योंकि यह निश्चय है तुम्हारे रहते हुए इसका पुत्र राजा नहीं बनेगा। भीष्म जी बोले, आप दशराज की यह कुमारी तुम्हारी माता है। मैं राज्य करना नहीं चाहता, बिल्कुल निश्चिंत कहता हूँ, इस सर्वदा इसी का पुत्र राजा का अधिकारी बनेगा। दशराज बोले, मैं जान गया तुम सत्यभाषी हो, किंतु यदि तुम्हारा पुत्र बलवान हुआ तो वह
हठपूर्वक इससे राज्य छीन लेगा, इसमें कोई संदेह नहीं दिखता। भीष्म ने कहा, तात तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विवाह ही नहीं करूँगा। इस बात का सर्वदा सत्य होकर रहेगी, मेरी प्रतिज्ञा किसी भी प्रकार टल न सकेगी। सूत जी कहते हैं, भीष्म जी की ऐसी अटल प्रतिज्ञा सुन दशराज ने अपनी सर्वांग सुंदरी कन्या सत्यवती को महाराज शांतनु के लिए समर्पण कर दिया। इस प्रकार राजा शांतनु ने सत्यवती को अपना पत्नी बनाया। इस कन्या से पहले व्यास जी का जन्म हो चुका है, इस बात का उसे मालूम नहीं हो सकी। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार महाराज शांतनु ने सत्यवती से विवाह किया। सत्यवती के 2 पुत्र हुए और समयानुसार मर भी गए। फिर व्यास जी के द्वारा विचित्र वीर के क्षेत्र में धृतराष्ट्र का जन्म हुआ, जो नेत्रहीन था। मुनि को देखकर उसने आंखें बंद कर ली थी, फलस्वरूप वह अंधे पुत्र को जनी। दूसरी स्त्री ने व्यास जी को देखकर सर्वांग में सफ़ेद चंदन लगा लिया था, अतः वह पुत्र पांडु रोग से ग्रस्त हुआ। दासी का पुत्र विदुर का जन्म हुआ। विदुर जी सत्यवाद धर्म के अवतार और पुण्यात्मा पुरुष थे। मंत्रियों ने छोटे पुत्र पांडु को राजा बनाया। अंधे होने के कारण धृतराष्ट्र को राज्य का अधिकार नहीं मिला। भीष्म जी भी सम्मति लेकर महापराक्रमी पांडु राज्य का कार्यभार संभालने लगे। बुद्धिमान विदुर जी की मंत्री पद पर नियुक्ति हुई। धृतराष्ट्र की 2 स्त्रियां थीं, एक का नाम था गंधारी, जो सुबल राज की पुत्री थी। दूसरी का नाम था वैश्य कन्या, वह घर का कार्य संभालती थी। वेदवादी ब्राह्मण पांडु की भी 2 स्त्रियां बतलाते हैं। एक थी सुरसेन कुमारी कुंती और दूसरी माद्री, जिसका जन्म मद्रराज के घर में हुआ था। गंधारी अत्यंत सुंदरी 100 पुत्र उत्पन्न किया। वैश्या से भी 1 पुत्र उत्पन्न हुआ, जो परम मनोहर युद्ध में महान अभिलाषी था। कुंती जब पिता के घर कन्यावस्था में थी, तभी उसने कर्ण को जन्म दिया। सूर्य की कृपा प्रसाद से उसने मनोहर पुत्र की उत्पत्ति हुई और उसका नाम कर्ण पड़ा। इसके बाद कुंती पांडु की धर्मपत्नी बनी। ऋषिगण बोले, मुनिवर सूत जी, आप ये कैसी विचित्र बात कह रहे हैं। कुंती से पहले पुत्र उत्पन्न हो गया और इसके बाद उसका पांडु के साथ विवाह हुआ, कैसे सूर्य का संयोग हुआ। इससे कुंती को कर्ण की जननी होना पड़ा। फिर कुंती कन्या कैसे रही जो पांडु ने उससे विवाह किया। ये सभी बातें बताने की कृपा करें। सूत जी कहते हैं, द्विजवरों, जिस समय सुरसेन कुमारी कुंती बहुत छोटी थी, तभी राजा कुंती भोज उस कल्याणी कन्या को मांग लाए थे। उसे पुत्री मांगकर उन्होंने अपने घर पर पाला पोसा। कुंती बड़ी सुंदरी थी। अग्निहोत्र का समय था। राजा कुंती भोज की आज्ञा से वह कन्या सेवा का कार्य संभाल रही थी। चौमासी का दिन था। प्रातःकाल पुण्य बेला थी। मुनिवर दुर्वासा जी वहाँ पधारे। कुंती ने मुनि का साम्य प्रकार से स्वागत किया। उसकी सेवा में दुर्वासा जी बड़े संतुष्ट हुए। तदनंतर मुनि ने कुंती को एक ऐसा उत्तम मंत्र बताया, जिसका प्रयोग करके आह्वान करने से देवता स्वयं आकर मनोरथ पूर्ण कर दें। दुर्वासा जी के चले जाने पर कुंती अपने महल में बैठकर उस मंत्र के प्रभाव से निश्चय जानने के लिए उपाय सोचने लगी। मन में विचार आया कि मैं किस देवता का स्मरण करूं। इस प्रकार सूर्यनारायण आकाश में विराजमान थे। उन पर कुंती की दृष्टि पड़ी। मंत्र का प्रयोग करने उन प्रखर किरणों वाले सूर्य के आह्वान में यह संलग्न हो गई। आह्वान करते ही अपने मंडल से एक परम मनोहर पुरुष का रूप धारण करके घोर भास्कर अंतःपुर में कुंती के सामने आ पहुँचे। उन्हें देखकर कुंती के आश्चर्य की सीमा न रही। उनका सर्वांग कांप उठा। उसने वह ऋतुमती हो गई। फिर तो सुंदर नेत्र वाली वह कुंती हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई और कहने लगी, भगवान, आपके दर्शन से मुझे अपार हर्ष हुआ है। अब आप यहाँ से पधारने की कृपा करें। भगवान सूर्य ने कहा, कुंती, तुमने मंत्र का उपयोग करके मुझे क्यों बुलाया? बुलाने पर जब मैं तुम्हारे सामने आ गया, तब मेरा स्वागत क्यों नहीं कर रही हो? तुम्हारे मंत्र के प्रभाव से मैं विवश हूँ। कुंती ने कहा, धर्म के रहस्य को जानने वाले भगवान, आपसे कोई बात छिपी नहीं है। मैं भी कन्या हूँ। सुब्रत, आपके चरण में मेरा मस्तक झुका है। भगवान सूर्य बोले, कुंती, यदि तुम मेरी स्वागत न करोगी तो तुम जिससे तुम्हें मंत्र दिया है उसको तो मैं साप दे ही दूंगा। साथ ही तुम भी कठिन साप से बचकर नहीं रह पाओगी। सुमुखी, यह निश्चय जान लो, तुम्हारा कन्याधर्म पूर्वव्रत रहेगा। साधारणतः मनुष्य इस रहस्य से अनभिज्ञ रहेंगे और तुम मुझ जैसा ही तेजस्वी बालक तुमसे उत्पन्न होगा। तदनंतर कुंती को अभिलाषित वर देकर भुवन भास्कर वहाँ अपने लोक को पधार गए। कुंती गर्भवती हो गई। वह सदा अपने गुप्त गृह में रहने लगी। यह रहस्य
एक धाय को मालूम हो गया। न माता जान सकी न दूसरे लोग ही। भवन में छिपे पुत्र रूप से पुत्र का जन्म हुआ। वह पुत्र अनुपम सुंदर था। मनोहर दो कुंडल और दिव्य कवच उसके जन्म काल से ही सुशोभित कर रहे थे। वह बालक जान पड़ता था मानो दूसरा सूर्य हो अथवा स्वामी कार्तिकेय हो। धाय ने उस बच्चे को उठा लिया और कुंती के प्रति जो महान लज्जित थी बोली, सुंदरी, मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित हूँ, फिर तुम किस चिंता में डूब रही हो। तब उस बालक का त्याग करने के लिए पिटारी में रखती हुई कुंती उस पुत्र से कहने लगी, बेटा, मुझे अपार दुख हो रहा है, किंतु लाचार हूँ, क्या करूँ। तुम मुझे प्राणों के समान प्यारे हो, फिर भी मेरे लिए तुम्हारा परित्याग परम आवश्यक हो गया है। तुम में कोई शुभ लक्षण तुम में सभी शुभ लक्षण विद्यमान है। मेरा भाग्य बड़ा खोटा है, तभी तो मैं तुम्हें दूर कर रही हूँ। माता कात्यायनी सगुण निर्गुण स्वरूपिणी है। वे सबकी अधिष्ठात्री और अखिल विश्व की जननी है। हे भगवती, तुम्हारी रक्षा करे और तुम्हें अपना अमृतमय दुग्ध पान करावे। तुम मेरे प्राण प्रिय हो, तुम्हारा मुख कमल के समान कमनीय है। फिर कब तुम्हारा मुख देखने का मुझे अवसर सुलभ होगा। तुम सूर्य के पुत्र हो। पुत्र मैंने पूर्व जन्म में निश्चय ही त्रिलोक जननी भगवती कात्यायनी की आराधना नहीं किया है। उस कात्यायनी देवी के चरण कमल का निरंतर चिंतन नहीं किया, इसी से मैं उत्तम भाग्य से वंचित रही। तुम्हारा त्याग करने के पश्चात मैं वन में जाकर तपस्या करूंगी। सूर्य कहते, इस प्रकार कुंती ने उस शिशु को पिटारी में रखकर धाय को दे दिया। कोई जान न पाया, इस बात से वो डरती थी। पश्चात स्नान किया, भयभीत रहती हुई पिता के घर कालक्षेप करने लगी। उधर धाय पिटारी लेकर जा रही थी। रास्ते में अधिरथ नामक सूत मिला। अधिरथ की स्त्री राधा भी साथ थी। उसने उस बच्चे को मांग लिया। फिर अधिरथ के घर उस बच्चे का पालन पोषण होने लगा। वह वीर बालक आगे चलकर महाबली कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। उसके बाद वही कन्या कुंती स्वयंवर में पांडु की धर्मपत्नी बनी। पांडु की एक दूसरी रानी माद्री थी, जिसके पिता मद्रराज थे। एक समय की बात है, महान पराक्रमी पांडु जंगल में शिकार खेल रहे थे। उनके हाथ एक मुनि की हत्या हो गई। उस समय वे मुनि मृग के रूप में अपनी पत्नी के साथ रमण कर रहे थे। राजा ने उसे मृग समझ लिया। मृग रूपधारी मुनि ने कुपित होकर पांडु को साथ दिया, यदि तुम कभी स्त्री के साथ संभोग करोगे तो तुम्हें प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। मेरी बात सत्य होकर रहेगी। मुनि के यूँ साथ देने पर पांडु को बड़ा शोक हुआ। वे अत्यंत दुखी होकर राज्य का परित्याग करके वन में रहने लगे। मुनिवरों, पांडु की कुंती और माद्री दोनों स्त्रियां सती धर्म का पूर्ण ज्ञान था। राजा की सेवा करने के लिए वे भी वहां चली गईं। गंगा के तट पर मुनियों के आश्रम थे। वहां पांडु ने भी अपना निवास स्थान बनाया। अनेकों धर्मशास्त्र सुनने को मिलते थे और उन्होंने कठिन तपस्या आरंभ की। एक समय की बात है, कथा का प्रसंग चल रहा था। एक धार्मिक वाणी राजा के कान में पड़ी। आदरपूर्वक पूछने पर मुनि ने कहा, परतम, संतानहीन की गति नहीं होती। स्वर्ग में जाने का अधिकारी भी वही होता है। अतः जिस किसी उपाय से भी पुत्र उत्पन्न करना परम आवश्यक है। अंशज, पुत्रिका पुत्र, क्षेत्रज, गोलक, कुंड, सहोर्द, काननी, कीर्त, वन में मिला हुआ, किसी का दिया हुआ या किसी निर्धन से पैसे से खरीदा हुआ, ये 11 प्रकार के पुत्र कहे गए हैं। उनमें उत्तरोत्तर एक से एक को निकृष्ट माना गया है। इसमें कोई संशय नहीं है। यह वचन सुनकर पांडु ने अपनी कमल नयनी प्रिया कुंती से बात कही। तब कुंती ने कहा, प्रभु, मेरे पास मनोरथ पूर्ण करने वाला एक मंत्र है। पूर्व समय की बात है, दुर्वासा मुनि ने यह मंत्र मुझे दिया था। इसका उपयोग करके कभी भी फल नहीं हो सकता। राजन, यदि इस मंत्र से किसी देवता को आमंत्रित करूं तो वे तुरंत ही मेरे सामने आ जाएंगे और मेरा मनोरथ पूर्ण करेंगे। उसी समय पांडु ने कुंती को मंत्र प्रयोग करने की अनुमति दी। तब कुंती ने प्रधान देवता धर्म को याद किया। वहाँ धर्म पधारे। उनकी कृपा से कुंती प्रथम पुत्र युधिष्ठिर की माता हुई। वायुदेव की कृपा से भीम, देवराज इंद्र की कृपा से अर्जुन उत्पन्न हुआ। एक एक वर्ष के अंतराल में तीनों परम पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुए। फिर माद्री ने पति देव पांडु से कहा, कुरुक्षेत्र कुरुश्रेष्ठ, मुझे भी पुत्र दीजिए। महाराज, मैं क्या करूं प्रभु, मेरा भी दुख दूर करना आपका परम कर्तव्य है। माद्री की बात सुनकर पांडु ने कुंती का मंत्र बताने
देने का अनुरोध किया। कुंती बड़ी दयालु हृदय थी। उन्होंने माद्री को मंत्र बता दिया। पति की अनुमति से माद्री ने एक पुत्र के लिए मंत्र प्रयोग किया। स्मरण करने पर दोनों अश्विनी कुमार आ गए। उन्होंने अनुग्रह से माद्री, नकुल और सहदेव इन दोनों पुत्रों की जननी हुई। द्विजवरों, इस प्रकार पांचों देवकुमार पांडव क्षेत्रज पुत्र हुए। एक एक वर्ष के व्यवधान से उस जंगल में ही उन कुमारों का जन्म हुआ। एक समय की बात है, आश्रम सुनसान था। देखकर पांडु अत्यंत विकारग्रस्त हो गए। मृत्यु सिर पर नाच उठी। उन्होंने माद्री को पकड़ लिया। माद्री निरंतर रोकती रही, फिर भी पांडु देव की प्रेरणा से उनके आलिंगन में उद्यत हो गए। माद्री का संयोग होते ही पांडु का शरीर धरती पर लुढ़क गया। जिस प्रकार वृक्ष पर फैली हुई लताएं वृक्ष के कट जाने पर नीचे बिखर जाती हैं, ठीक उसी प्रकार पांडु के धराशायी होते ही माद्री भी जमीन पर गिर पड़ी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उस समय कोलाहल सुनकर रोती हुई कुंती, पांचों लड़के तथा महाभाग मुनिवर वहां दौड़ आए। पांडु के शरीर के प्राण तो फेरू उठ चुके थे। उपस्थित सभी गतिशील मुनियों ने गंगा के तट पर पांडु के मृत शरीर का विधिपूर्ण अग्नि संस्कार किया। माद्री सतियों की सभ्यता प्रदर्शित करने के विचार से पांडु के साथ सती हो गई। उन्होंने दोनों पुत्र धर्म को साक्षी रखकर कुंती को सौंप दिए। जलांजलि देने के पश्चात वहाँ के निवासी मुनिगण पांचों पुत्रों के सहित कुंती को हस्तिनापुर ले गए। कुंती के आने का समाचार पाकर भीष्म, विदुर, धृतराष्ट्र, नगर के निवास करने वाले सभी अनेकों व्यक्ति वहाँ आ गए। पांडु के शाप का रहस्य जानकर उपस्थित सभी व्यक्तियों ने कुंती से पूछा, वरानने, ये किसके लड़के हैं? कुंती बड़ी दुखी थी। उन्होंने उत्तर दिया, कुरुवंश से उत्पन्न हुए ये बालक देवताओं के हैं। मैं निश्चित बात कह रही हूँ। विश्वास दिलाने के लिए कुंती ने सभी देवताओं का आह्वान किया। संपूर्ण देवता आकाश में आकर विराजमान हो गए और बोले, निस्संदेह ये हमारे पुत्र हैं। भीष्म जी ने देवताओं के वचन का अनुमोदन करने के साथ ही पुत्रों का यथोचित सम्मान किया। फिर उन बालकों को और बहु कुंती को लेकर भीष्म प्रभृति सभी सज्जन हस्तिनापुर में रहने लगे। प्रसन्नतापूर्वक समुचित धन व्यय करके सबकी रक्षा का प्रबंध किया। इस प्रकार कुंती के सभी पुत्र उत्पन्न हुए और भीष्म जी ने उनका पालन पोषण किया। इस प्रकार श्रीमद् देवी भागवत महापुराण स्कंध 2 अध्याय 5 और 6 संपन्न हुआ। बोलिए दुर्गा महारानी की जय।